Hi everyone, welcome back to my channel ARK Abbas. I'm Arushi Sharma and in today's video we will cover division of sectors by working conditions and by ownership. So, have you ever wondered why a bank job feels so different from a street vendor's day or why Indian Railways is run differently from Reliance? तो इन्हीं सारे सवालों को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डिवीजन ऑफ सेक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हो गया बाय वर्किंग कंडीशंस और सेकंड हो गया बाय ओनरशिप. बाय वर्किंग कंडीशंस में हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और बाय ओनरशिप में आ जाते हैं हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. दिस डिवीजन हेल्प्स अस टू एनालाइज वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल कॉम्प्लायंस. तो अब हम देखेंगे डिवीजन बाय वर्किंग कंडीशंस जिसमें आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की. The organized sector includes all the enterprises that are registered by the government and these enterprises have to follow all the rules and regulations set up by the government. तो वो सारी एंटरप्राइजेज जो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेटअप किए हैं उन सभी को फॉलो करती है, वो सारी एंटरप्राइजेज आ जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर. Employees of these sectors have job security. They cannot be fired without any proper reason and will also receive a pension when they retire at the age of 55 or 60. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको कोई भी ऐसे ही फायर नहीं कर सकता है विदाउट एनी रीज़न. तो इस सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को डिसेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है और अगर उन्हें किसी चेंज की ज़रूरत है या वो सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट को भी सुना जाता है और उस पर काम किया जाता है. वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड एंड पीपल आर कंपनसेट इफ़ दे वर्क ओवर टाइम. वर्किंग आवर जो है वो फिक्स्ड होते हैं, 9 to 5 हो गया या जो भी वर्किंग आवर रहते हैं वो फिक्स रहते हैं और अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं तो उन्हें अलग से पैसे दिए जाते हैं, कंपनसेशन दिया जाता है. अदर बेनिफिट्स ऑफ दिस सेक्टर्स इंक्लूड पेड लीव्स एंड प्रोविडेंट फंड. इसमें एम्प्लॉयज़ को जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिसमें कि पेड लीव्स आ जाती है और प्रोविडेंट फंड्स हो जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल हो गए गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स एंड बैंक्स. ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं. तो अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज वर्किंग पीपल हु आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड और वायलेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट्स. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारे लोग आ जाते हैं या वो स्मॉल बिजनेस आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर नहीं किए गए हैं और वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. इवन उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी उनको फेस करना पड़ता है जो बैकवर्ड कम्युनिटी से या किसी भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं. वर्किंग कंडीशंस माइट नॉट ऑलवेज बी सेफ. वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड और अगर वो ओवर टाइम भी करते हैं तो उनके भी उन्हें अलग से कंपनसेट नहीं किया जाता है उन सारी चीज़ों के लिए. नो बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड एंड पेड लीव्स आर गिवन टू दैम. ऑफन दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस. एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर हो गए या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए. अब आप किसी भी विलेज में जाओगे वहाँ पर कोई लेबरर वर्क करती है, वो बहुत सारी लेबर वो होती है जो बाहर से आई होती है उस जगह में, तो उनके साथ जो है वो फेयर वेजेस उनको नहीं मिलते हैं और उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट उनको नहीं दी जाती है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी उनको फेस करना पड़ता है वहाँ पर. मोस्ट ऑफ इंडिया वर्कफोर्स अबाउट 80% इज अनऑर्गेनाइज. हैंस protection and support to the unorganized sector workers are required to develop economic and social development. How they intersects ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाता है हमारे पास ये होते हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों और अनऑर्गेनाइज जो होता है वो मोस्टली प्राइवेट इनफॉर्मल वर्क इसके अंदर आता है. ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक में आ जाते हैं हमारे पास रेलवे और गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट में हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड प्राइवेट फैक्ट्री और TCS. ये इसके एग्जाम्पल हुए. तो अभी हमने देखा डिवीजन बाय वर्किंग कंडीशंस और अब हम बात करते हैं डिविजन्स बाय ओनरशिप जिसमें आता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज फोकसिंग ऑन पब्लिक वेलफेयर रेदर देन प्रॉफिट. एग्जाम्पल हो गए इसके इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल्स, LIC, SBI. ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए पब्लिक सेक्टर के. तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और इसका जो मेन एम होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है. एग्जांपल हमने इसकी देख ली, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस,
LIC, SBI बैंक जो हो गया, ये पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। और प्राइवेट सेक्टर, इसकी बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज is in the hands of private individuals or companies primarily to earn profits। तो ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स और किसी प्राइवेट कंपनी के पास होती है, जिनका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल हो गई इसके टाटा और रिलायंस, प्राइवेट क्लिनिक्स, ये सारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया जो है वो एक मिक्स इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर जो है वो एक साथ वर्क करते हैं, बोथ ऑपरेट टुगेदर। तो यहाँ पे एक हमारे पास मेन क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू स्पेंड। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ, डैम, ब्रिज, ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो प्राइवेट सेक्टर एज अ होल नहीं प्रोवाइड कर सकता है सोसाइटी को, तो गवर्नमेंट को जो है वो स्पेंडिंग करनी पड़ती है। Governments have to undertake heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. Government has to bear part of the cost. For example, PDS and electricity, public distribution system and electricity. अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है या PDS सिस्टम पूरा प्राइवेट सेक्टर संभाल रहा है, तो वो तो हाई कॉस्ट पर वो आगे सेल करेंगे, तो उस जगह पर गवर्नमेंट को हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को वहाँ पर लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, सो दैट कि सभी को गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो रीजनेबल कॉस्ट पर मिल सके। सो दिस इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू स्पेंड। हियर आर सम MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।